अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू लाइफ विद शीन। मैं हूँ शीन और आज बना रही हूँ आटे की पंजीरी। इसके लिए हमें गंदम का आटा चाहिए। मैंने 4 कप आटा लिया है और इसको हमने ड्राई रोस्ट कर लेना है कढ़ाई में। साफ़ सुथरी सिल्वर की कढ़ाई लें, उसके अंदर इसको हमने रोस्ट करना है हल्की मीडियम लो आंच पे। बहुत ज़्यादा जलने नहीं देना हमने और हिलाते रहना है आटे को। इस तरह से मिक्स करते रहें, इसकी खुशबू आने लग जाए और बहुत ही मज़े की खुशबू आती है आटे को भूनने से और हल्का हल्का सा इसका कलर भी गोल्डन हो जाता है। मैंने आटे को भून कर तो फिर निकाल लिया है और अब मेरी कढ़ाई खाली है। इसको निकाल के अलग रख दिया और कढ़ाई के अंदर मैंने डाल दिया है देसी घी। देसी घी मैं इसमें 2 कप इस्तेमाल करूँगी। अभी मैंने थोड़ा सा डाला है, तकरीबन ये 1 कप मैंने डाल दिया है। अब इसमें हम बादाम डाल देंगे और उनको रोस्ट करके निकाल लेंगे। मेरे पास सिर्फ बादाम ही पड़े हुए थे, आपके पास और ड्राई फ्रूट हों तो आप वो भी डाल सकते हैं। अब इसी घी में हमने डाल देनी है अदरक का पाउडर, 1 चम्मच डाल दिया और जो आटा हमने रोस्ट करके रखा हुआ था वो भी फ़ौरन ही डाल देना है। अदरक का पाउडर हमने जलने नहीं देना बिल्कुल भी। और अब इसको हमने मिक्स कर लिया। अब इसके अंदर घी थोड़ा कम लग रहा है तो हम और डाल लेंगे। व्यूअर्स, घी अगर कम भी हो तो कोई मसला नहीं है, ज़्यादा डाल लें, वो आपकी अपनी चॉइस है। अगर आपको ज़्यादा पसंद हो तो ज़्यादा डाल सकते हैं, अगर कम डालना है तो तब भी ये अच्छा लगता है, कोई जायके में फ़र्क नहीं आता। तो इस तरह से हमने इसमें घी के साथ मिक्स कर लिया। अब हम इसमें मीठे के लिए इस्तेमाल करेंगे गुड़। मैंने गुड़ को बारीक बारीक पीस लिया है और इसमें अब हम गुड़ डाल देंगे। तकरीबन 2 कप मैंने लिया है। मैंने पहले थोड़ा सा डाल के चेक कर लिया था, अगर कम लगे तो फिर और डाल दें। व्यूअर्स, गुड़ इसमें मेल्ट हो जाता है क्योंकि आटा ऑलरेडी काफ़ी गर्म है, तो जब हम गुड़ डालते हैं तो इसमें मेल्ट हो जाता है खुद ब खुद ही। और थोड़ा सा मिक्स करते जाएं 2-3 मिनट के लिए, तो ये खुद ब खुद ही सारा आटे के साथ मिक्स हो जाता है। तो अब जो बादाम मैंने फ्राई किए थे उनको क्रश करके रख लिया था और ये इसके अंदर मैंने डाल दिए। इस तरह से मैंने इसमें साबुत बादाम नहीं डाले, आप चाहें तो अपने टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं। अब हमारी पंजीरी बिल्कुल रेडी हो चुकी हुई है। देखें, इसमें कोई ज़्यादा मेहनत नहीं हुई और ना ही ज़्यादा चीज़ें इस्तेमाल हुई हैं। बस 3 इंग्रेडिएंट्स के साथ हमने बना ली है पंजीरी और ये बहुत ही हेल्दी और सेहत के लिए बेहतरीन है। आप ज़रूर बनाएं और एंजॉय करें। गर्मियों में भी खा सकते हैं, सर्दियों में भी खाएं।